आजम खान और अखिलेश की मुलाकात पर क्या बोले सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जी के संस्कार हैं कि अखिलेश जी वरिष्ठ नेता के घर गए। आजम खान सपा के सबसे बुजुर्ग नेता हैं और हम सभी उनका सम्मान करते हैं। आजम खान कभी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है और कभी किसी और दल में नहीं जाएंगे। देखिए, अखिलेश जी हमारे बहुत बड़े सीनियर नेता से मिलने आए हैं। 23 महीने बाद वो घर आए हैं, उनकी मिजाज पुरसी करने आए हैं। और अखिलेश जी खुद एक बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हिंदुस्तान में जिसका मुकाम तीसरे नंबर पर है, और वो पार्टी बखूबी चला भी रहे हैं और बहुत बड़े नेता भी हैं। लेकिन जो मुलायम सिंह यादव जी ने उनको संस्कार दिए हैं और जो उनकी तहजीबें हैं, वो यही हैं कि अपने बुजुर्गों का सम्मान और अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करना। आजम खान साहब बुजुर्ग नेता हैं हमारी पार्टी के, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, इसीलिए अखिलेश जी उनसे आज मिलने के लिए बहुत तशरीफ लाए। मतलब कहीं न कहीं कई सारी अटकलें दूसरे दल में जाने की आदत चल रही थी और आज अखिलेश जी खुद रामपुर आ गए हैं। तो क्या मानते हैं इस मुलाकात को और उसकी नाराजगी भी कहीं न कहीं देखी जाती है? देखिए, आजम खान साहब कभी भी किसी दूसरे दल में नहीं जाएंगे, ये मेरा मेरा मानना है। समाजवादी पार्टी की बुनियादों में आजम खान साहब की बहुत बड़ी मेहनतें शामिल हैं। फाउंडर मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने कभी भी समाजवादी पार्टी का बुरा नहीं चाहा। और मैं यकीन और दावे के साथ आज कह सकता हूं कि आजम खान साहब भले से नाराज हो जाएं, बुरा भला कह लें, वो उनका मिजाज भी है और वो बड़े हैं, उनका हक भी है। आजम खान साहब कभी भी ये नहीं सोच सकते, जो मेरा मानना है, कि समाजवादी पार्टी को या अखिलेश यादव जी को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो जाए। अखिलेश यादव जी उनको अपने पिता तुल्य मानते हैं, और आजम खान साहब भी अपनी औलाद की तरह उनसे मोहब्बत करते अकेले मुलाकात की बात आजम खान साहब ने कही है। तो क्या इसको मानते हैं कि कोई नाराजगी है जो दूर करना अखिलेश यादव से चाहते हैं? हैं। नहीं, देखिए, बहुत सी बातें सबके सामने नहीं की जा सकती। आजम खान साहब को हक है नाराजगी दिखाने का, तो सबके सामने नाराजगी थोड़ी दिखाएंगे। तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये चाहा है कि अकेले में मेरी मुलाकात हो, और जो भी बात होगी वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अगली प्लानिंग की बात होगी। मेरा ये भरोसा है। तमाम नेताओं से उन्होंने मना किया, अपने परिवार के लोगों से उन्होंने मना किया कि अखिलेश यादव जी आएंगे तो कोई नहीं होगा, मैं और वो होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो रामपुर की तरफ रुख कर रहे देखिए, लोगों की मोहब्बत है अखिलेश यादव जी से, आजम खान साहब से, जो वो लोग वहां पहुंच रहे हैं। शायद एक झलक देखने को मिल जाए, सड़कों पे मिल जाए, सलाम दुआ हो जाए, सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं लोग। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनके घर जाना अब मुनासिब नहीं है। इसके अलावा आपकी भी नाराजगी आजम खान साहब पे रही है। उसको लेकर भी आपका एक बयान सामने आया था। क्या सर वो पूरा बयान बयान है जो आपने? देखिए, मेरी क्या औकात है कि मैं उनसे नाराज हो जाऊं। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ। आजम खान साहब के मेरे ऊपर भी बहुत एहसान है, पिछला टिकट उन्होंने ही दिलवाया था। सिर्फ ये एहसास है कि मुझसे बता दिया जाता कि इस बार ऐसा कर लिए, हमें इन्हें लड़ाना है, आप फिर मेरा दिल देखते और मेरा पार्टी के लिए समर्पण देखते। ऐसा ना होके, बल्कि मुझे टिकट अखिलेश जी ने दिया, मैंने नॉमिनेशन भी कर दिया, और शाम को मुझे पता चला कि मेरा टिकट कट गया। इस बात का एहसास है कि या तो मिलता ही नहीं या कटता नहीं। तो हैं। सब कल बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी जो वहाँ पर जनसभा है और आजम खान को भी कहा जा रहा था कि वो बसपा में जाने वाले हैं। क्या इन अटकलों को आप मानते हैं? और बसपा की जो ये रैली हो रही है उससे कहा जा रहा है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में एक बूस्टर डोज देने की कोशिश की जा रही है। कितना कारगर साबित होगी 2027 के चुनाव में? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आजम खान साहब कहीं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि बसपा अब किस लेवल पर है। डूबते हुए जहाज पे कोई नहीं चढ़ता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि आजम खान साहब अपनी ही कश्ती पे रहेंगे, और वो हमेशा रहे हैं, और इसी ही रास्ता दिखाएंगे। जो कि जो जनसभा हो रही है लखनऊ में, उसे कैसे किस
पॉलिटिकल पार्टी है, उनको हक है अपनी जनसभा करने का। बड़ी पार्टी रही है तो वो जनसभा भी करेंगे। और हम तो जाहिर है ये चाहते हैं कि इस वक्त पीडी एक हो जाए। आजम खान साहब कह रहे हैं कि एसटी हसन साहब को मैं मना लूंगा और उनके बाकायदा घर जाकर उनके साथ चाय। देखिए, ये उनका बड़ापन है कि वो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी एक छोटे से इंसान के लिए। 123 माह बाद जब आजम खान साहब जेल से छूट करके आए, उसके बाद आपका एक बयान आया था कि आजम खान साहब बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। वो नाराजगी किस बात की थी? और अभी आपने कहा आजम खान साहब ने पहला वाला टिकट भी मुझे दिलवाया था। आजम खान साहब ने भी बयान में ये कहा है कि मैंने किसी का टिकट नहीं कटवाया। अगर एस टी हसन साहब मुझसे नाराज हैं तो मैं उन्हें मनाने के लिए जाऊंगा, उनके घर जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि वो भी मुझे बहाल लेने के लिए अपने घर पर आएंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरा कहने का मकसद ये है कि वो नाराजगी किस वजह की थी? और देखिए, आजम भाई इस बात को कह रहे हैं, लेकिन वो जो मोहतरमा जो जीती हैं यहाँ से, उन्होंने मुरादाबाद के हर चौराहे पे ये ऐलान किया कि मेरा टिकट आजम खान साहब ने कराया है। उनके पोस्टर से, उनकी तमाम चीजों से इस बात का सबको एहसास है। तो वो ये बात क्यों कह रही हैं? मुझे टिकट कटने या कि वो नहीं, मुझसे कह दिया जाता कि आपका ऐसा होना है। मैं इनका चुनाव लड़ा था, लेकिन जो मेरी बेइज्जती हुई कि मुझे टिकट मिल गया, उसके बाद वो कट गया, मैंने नॉमिनेशन कर दिया। तो मैं भी एक इंसान हूँ भाई, मैं कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं। डॉक्टर साहब, आजम खान ने जिस टाइम पे हाजी नासिर कुरैशी साहब का टिकट काट करके आपको दिया था, तो उस टाइम की नाराजगी में और आज की नाराजगी में क्या फर्क है? वो भी देखिए तो आप ही के पार्टी के थे। देखिए वो उन्होंने नॉमिनेशन नहीं करा था, उनको तो वापस AB फॉर्म उनसे ले लिया गया था। और ये हकीकत है कि आजम भाई की वजह से मुझे वो टिकट मिला था। डॉक्टर साहब, आखिरी मेरा सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी की कल रैली है और आजम खान साहब की आज अखिलेश जी से भी मुलाकात है, तो कहीं ना कहीं ये मुलाकात 2027 के चुनाव के लिए कारगर साबित होगी। और ये जितने भी दल है, क्या इनको भाजपा के खिलाफ एक हो जाना चाहिए? क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारा तो यही मानना है कि सारे सेकुलर दल और जो पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की हक और इंसाफ की बात करने वाले जो दल हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने वाले दल हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, आना चाहिए। क्योंकि उनका हमारा मुकाबला एक बहुत चालाक पार्टी से है, जो लोगों को धार्मिक ब्लैकमेल करके देश को धार्मिक उन्माद की तरफ और सांप्रदायिक माहौल की तरफ धकेल रही है। तो क्या आप मानते हैं बसपा और सपा का भी गठबंधन होना चाहिए? ये तो बड़े नेताओं का डिसीजन है और ये सवाल मेरे लेवल का नहीं है।